एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का एक टॉपिक जिसका नाम है गोला। ठीक है, देखो गोला इस तरीके का होता है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले याद रखना है कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अगला हमें ध्यान रखना है कि ये गोले के अंदर एक और गोला है। ठीक है, फिर हमें यहाँ से गोली कोष का आयतन ज्ञात करना है। गोली कोष का आयतन, तो गोली कोष का आयतन क्या रहता है बराबर 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, अगला हमें जैसे इस तरीके का ये अर्धगोला हो गया, तो हमें ध्यान रखना है कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगला अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगला हमें ध्यान रखना है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे इस तरीके का एक गोला रहता है, उसके अंदर ये एक और गोला रहता है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि समतल परिच्छेद की त्रिज्या कितनी है। तो समतल परिच्छेद की त्रिज्या होती है √r² माइनस h²। ठीक है, तो ये तो हमने फॉर्मूले पढ़ लिए कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोली को इसका आयतन क्या होता है, तो बोले 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। समतल परिच्छेद की त्रिज्या कितनी होती है √, के अंदर r² माइनस h²। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब गोले का आयतन कितना होता है, तो अभी पढ़ाया था कि 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर कितना व्यास 14 दे रखा है, तो व्यास का आधा कितना हो जाता है त्रिज्या। ठीक है, तो 7 क्या आ गई त्रिज्या, तो 7 × 7 × 7 ये कट गया। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो 22 चौक 88 × 7 7 49/3। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 1437 बटे में 3 है 1437 सही 1/3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करके भाग देंगे तो इतना आ जाएगा 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पृष्ठ क्षेत्रफल अभी बताया था क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 × पाई की वैल्यू 22/7 × आर कितना 7 × 7, ये 7 से 7 कट गया, तो 22 चौक 88 × 7, 7 8 56 की 6 हासिल की 5, 7 8 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक खोखले गोले के बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः
28 सेंटीमीटर कोमा 14 सेंटीमीटर है, तो उसमें लगी धातु का आयतन कितना है। ठीक है, तो अब देखो ये व्यास 28 सेंटीमीटर 14 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी कि R1 बराबर क्या हो जाएगी, 28 में 2 से भाग दे दें तो 14, और R2 कितना हो जाएगा, 14 में 2 से भाग दे दें तो 7। तो मतलब गोली को उसका आयतन पूछा उसने, गोलीय कोश का आयतन। तो अभी पढ़ाया था कि 4/3 पाई R1 का क्यू माइनस R2 का क्यू, 4/3 पाई R1 कितना है 14 का क्यू माइनस R2 कितना है 7 का क्यू। ठीक है, देखो अब इधर हल कर लेते हैं कि 4/3 पाई 14 का क्यू कितना हो जाएगा 2744 माइनस 7 का क्यू 343। ठीक है, बराबर 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2744 में से 343 को घटाएंगे तो 2401 बचेगा। ठीक है, अब अगर आप इसका गुणा करके हल करेंगे तो ये आएगा 0061 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो पेपर में कभी कभी वैसे तो अधिकतर फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर कभी कभी बड़ी संख्या आ जाए तो आपको कैलकुलेशन कर लेना है। ऐसा नहीं है कि सारा ही पेपर में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन एक आएगा तो बस थोड़े से टाइम में गुणा कर लेना, भाग दे देना फिर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अर्धगोले का आयतन मैंने पढ़ाया था क्या होता है 2/3 पाई R3। ठीक है, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, अब R ये 14 दे रखा है तो R तो आधा होता है, तो व्यास दे रखा है 7 × 7 × 7, ये 7 कट गया। ठीक है, इसका गुणा कर दो तो 22 दूना 44 इंटू साथ ही 49/3। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 718 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई R²। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कट गया, 22 थी 66 इंटू 7, 6 7 42 की 2 हाथों की 4, 6 7 42 और 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे गुणा भाग आप कर लिया करो यार, आपको फॉर्मूले बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर समतल द्वारा गोले को काटकर अलग अलग 2 टुकड़े बनाए गए हैं, समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था कि समतल परिच्छेद की त्रिज्या होती है, समतल परिच्छेद की त्रिज्या बराबर होता है √ के अंदर R² माइनस H²। ठीक है, अब R की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस H कितना दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 गए तो 64। ठीक है, 100 में से 36 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 64, और 64 में से कितना निकल आएगा बाहर 8। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक गोला एक बेलन दोनों की त्रिज्याएं और संपूर्ण पृष्ठ समान हैं, उनकी ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हमें फॉर्मूला क्या रहेगा कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई R², और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई R प्लस H। ठीक है, अब देखो उसने कहा है क्वेश्चन में कि त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ समान है, त्रिज्या समान है तो इस R से ये वाली R कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया, इस 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो 2R बराबर हो गया R प्लस H। ये R घट जाएगी 2R में से, तो R बराबर क्या आ गया H। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो गोले और बेलन की ऊंचाई में अनुपात,
ठीक है, क्या होता है, तो वो होता है 2R अनुपात H। ठीक है, तो अब देखो 2R तो जैसा का जैसा रहा, H की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, R, ये R से कट गया, तो 2:1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी गोले के आयतन और उसके परिगत बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो गोले की त्रिज्या क्या हो गई, R। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन हो गया हमारा तन बराबर 4/3 पाई R3। अब बेलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो परिगत बेलन की त्रिज्या तो क्या रही, R। ठीक है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो अव्याली बताया था 2R हो जाती है, कि जो H होता है वो 2R के बराबर होता है, मतलब H और उसका जो व्यास रहता है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर रहेगा। गोले का जो व्यास रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, बेलन की ऊंचाई के बराबर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी 2R। ठीक है, तो अब बेलन का फिर आयतन क्या रहेगा, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, तो अब उसने पूछा क्या है, अनुपात पूछा है, मतलब गोले का आयतन बटे परिगत बेलन का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई R3, और ये कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर इंटू H की जगह पर क्या लिख सकता हूँ 2R। तो ये देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर R3 हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले के परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो मैंने अभी बताया कि परिगत बेलन की ऊंचाई बराबर क्या रहेगा, गोले का व्यास बराबर 14। ठीक है, अब देखो कि ये तो आ गया हमारा, ऊंचाई आ गई, अब हमें त्रिज्या की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बोले परिगत बेलन का व्यास जो रहेगा वही किसका रहेगा, गोले का व्यास। ठीक है, तो ये कितना है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2, मतलब कितना हो गया 7। अब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, R कितना हो गया 7 × 7, और H कितना है 14, 7 से 7 कट गया, 22×7 154 × 14। ठीक है, इधर लिख देते हैं 22×7 कितना हो जाएगा 154, और इंटू 14 बराबर ये आ जाएगा अपना 14 चौक 56, मतलब इसको 2156 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों के आयतन तो बराबर होंगे, तो गोले का आयतन क्या रहा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या रहता है 4/3 पाई R3, और बेलन का आयतन क्या रहता है पाई R स्क्वायर H। तो ये पाई से तो पाई कट गया, 4/3 R3 बराबर त्रिज्या दे रखी है 3.5, मतलब 3.5 गुणित 3.5, और H दे रखा है 40, 4 से कट जाएगा 10 बार में, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा 35 गुणित 35 गुणित 3/10। ठीक है, तो अब जैसे R3 बराबर क्या हो जाएगा, 35 को लिख सकता हूँ 5 गुणित 7 गुणित 5 गुणित 7
गुणित 3 बटे 10। 5 से कट गया 2 बार में, तो ये आ जाएगा r इतना आएगा अंडर रूट के अंदर, ये क्यूब है तो करने में 3 लग जाएगा, तो 7 7 49, जैसे भी छोड़ सकते हो ना, 7 × 5 × 7 × 3 बटे 2। ठीक है, या ऑप्शन में गुणा करके दिया हो तो आप गुणा करके देख सकते। ठीक है, r सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलक का आयतन किस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। अब गोले का आयतन पूछ रहा है वो, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3, तो यही आंसर होगा। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में डायरेक्ट फॉर्मूले, तो आप फॉर्मूले याद कर लो, फिर वैल्यू पुट कर दिया करो। देखो इस टॉपिक से जो एडवांस से रहते हैं, ठीक है, आयतन है, क्षेत्रफल, इनसे फॉर्मूले पर आधारित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए फॉर्मूले याद होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ S1 तथा इससे घिरे हुए बेलन का वक्र पृष्ठ S2 है। S1 अनुपात S2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो S1/S2, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई r², और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई RH। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r। देखो अब डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर आधारित क्वेश्चन है कि नहीं है, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये पाई से तो पाई कट गया, ठीक है, और r से ये r कट गया, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2r/h। ठीक है, 2r ही क्या होता है, h होता है, मतलब 2r और h दोनों की लंबाई क्या रहती है, बराबर रहती है, तो क्या अनुपात होगा, 1:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो गोलों का आयतन 8:27 के अनुपात में है, उनकी पूरी सतह का अनुपात क्या होगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात ज्ञात कर रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ आयतन कितना दे रखा है, पहले 4/3 पाई r1 का क्यूब बटे 4/3 पाई r2 का क्यूब, इससे तो ये कट गया 8/27, तो यहाँ से r1/r2 कितना हो जाएगा, 2/3, क्योंकि 8 का घनमूल कितना होता है 2, 27 का कितना आ जाएगा 3। अब किसकी बात की रहे हो उसने, संपूर्ण पृष्ठ की। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो रहता है हमारा, 4 पाई r1 का स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, r1 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और r2 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो क्या आंसर रहेगा, 4/9। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मेरा आपसे बार बार एक ही चीज़ कहना है कि सबसे पहले फॉर्मूले याद किया करो। ठीक है, जितने आपसे इन टॉपिकों के फॉर्मूले याद होंगे आप उतने ज़्यादा प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गोला ए और बी की त्रिज्याएं 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ए अनुपात बी हमें निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है, 4 पाई r1 का स्क्वायर अनुपात 4 पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, अब r1 मतलब 40 का स्क्वायर और r2 मतलब 10 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, तो ये 2 0 से 0, तो कितना अनुपात आ गया, 16:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोले के आयतन को इसके वक्र पृष्ठ से विभाजित करने पर फल 27 सेंटीमीटर होता है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब आयतन बटे वक्र पृष्ठ बराबर क्या रहेगा, आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r3 और वक्र पृष्ठ का क्या, 4 पाई r²। ठीक है, तो अब देखो ये पाई से तो पाई कट गया, ठीक है, और बराबर ये वैल्यू भी दे रखी 27। ठीक है, ये यहाँ से ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचा है r और नीचे बचा था 3, r/3 बराबर कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 81। 27 में 3 का गुणा होगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और मैंने आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया है।
देखो सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। हमारे लगभग यूट्यूब पर मैथ्स के 90 से ज़्यादा वीडियो डले हुए हैं और 30 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब लगभग पूरा गणित कंप्लीट हो चुका है। 1-2 टॉपिक और बचे हैं जो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप जो भी वीडियो देखा करो, क्रम से देखा करो, कंप्लीट देखा करो और उसमें जो भी फॉर्मूले कंडीशन है उनको याद किया करो, तो आपसे गणित बनने लग जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।